AIMIM को हम लोग 2013 से फॉलो करते हैं। किसी को ये लगता हो कि नहीं शायद इनके अंदर कोई गुस्से की बात नहीं है। 2014 में अख्तर साहब को जब उनके पार्टी में इतनी वैल्यूज़ भी नहीं थी, अमृतसर पंजाब में हम 2-3-4 लोगों ने उनको मंगाया था और वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कहा था कि जितने भी नौजवान यंगस्टर घर से बाहर रहते हैं उनके लिए खास कोई चीज़ें निकाली जाएगी। हम दया के नाम पर नहीं करेंगे वोट, हम तो विकास के नाम पर करेंगे। हमको जो विकास मिला है, जो 70 साल में विकास दिया है, उसके नाम पर हम वोट करेंगे। दया के नाम पर 25 साल तक उसको जिताते रहे। कहीं आखिर में ये कुलैया सुरजापुरी वाला मसला तो नहीं छिड़ जाए? नहीं, बिल्कुल अभी ये छिड़ने वाला नहीं है। ये अख्तर साहब ही आकर के इसको कुलैया सुरजापुरी जात पात को मतलब बिल्कुल खत्म कर दिए। वो साहब के आने से भ्रष्टाचारी बढ़ गई है, मोटेशन में ज्यादा पैसा ले रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है ब्लॉक में। जो हमारे अमोर के MLA साहब ने ये कहा कि जी आप कोई भी चीज़ है उसको आप लिखित के तौर पे दीजिए। जब इलेक्शन स्लोगन्स चला था यहाँ पर, हमारे MLA साहब ने ये चीज़ स्पष्ट रूप से कहा था कि अमोर के अंदर हमारी ऑफिस रखी जाएगी। किसी भी अगर बाय दफ़े किसी भी इंसान को कोई परेशानी आता है, आप हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे, उसके बारे में लिया जाएगा। आपको ये चीज़ मानना होगा कि अमोर बैसा ब्लॉक में 70% लोग जो है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अनएजुकेटेड हैं, वो हर चीज़ लिखित के तौर पे नहीं दे सकता। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पे आप जाइए। मैं खुद नबी अख्तर इस चीज़ का मैं ऐलान करता हूँ, मैं 1 हफ्ते से लगातार RTPS ऑफिस में आता हूँ ब्लॉक के अंदर, मुझे बार टकराया जा रहा है, यहाँ से उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। भाई हम किसके पास जाएं? अगर आप ये कहते हैं कि आप अपना आधिकारिक मूल के तौर पे अगर आप इस चीज़ के अपने अधिकार को लीजिए, हमारे पास इतना टाइम इतना नहीं है। हम काम काज करने वाले आदमी हैं, हम यहाँ से बाहर रहते हैं, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर। हम एक प्रवासी के तौर पर हम अगर अमृतसर पंजाब में रहते हैं, वहाँ के लोकल MLA का अगर हम नाम लेते हैं अगर ब्लॉक में, तो उसके उनके थ्रू उन चीज़ को काम करना पड़ता है। लेकिन हमने आपको चुन करके लेकर के आया, आपका नाम लेने से आपको कहता है कि जी कौन हम उनको नहीं जानते हैं। यानी इसका मतलब है कि आपने ब्लॉक के अंदर अपने वैल्यूज़ को क्रिएट नहीं किया। इसका मतलब ये स्पष्ट नजर आता है कि हम जिस लिए आपको चुने थे उसमें आप विफल रह रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद सादिक हुसैन। यहाँ पर आए हैं, काफी देर से मैं देख रहा हूँ आपको बैठे हुए हैं। आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचे हैं? आने वाले चुनाव हम लोग के लिए तो MIM है, इसलिए है जो हमने 70 साल आज़ादी से लेकर अब तक हर सरकार को देखा, हर कैंडिडेट को देखा, और जब सबका हमने बिल्कुल निचोड़ निकाला, तो अभी जो हमको मिला अख्तरुल ईमान, तो सबसे ऊंचे मतलब इसमें आया हमको। शिकायत अख्तर साहब के द्वारा, ये लोगों से शिकायत है अख्तर साहब को कि वो काम नहीं किया, 5 साल दिए, सिर्फ बोलबे किया, कुछ काम ही नहीं किया। उस आदमी को शिकायत है जो उसका मुखालिफ। अगर वो उस चश्मे को खोल दे, वो प्रोग्रेस वाला चश्मे को पहन के देखे जो प्रोग्रेस है या नहीं है। जो चीज आज 20 साल से 15 साल से नहीं हुआ या 70 साल में नहीं हुआ, आप इस वाला महानंदा वाला पुल को लीजिए, 70 साल में नहीं हुआ, वो इसके रीजन में हुआ। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग कह रहे हैं सरकार बनाने के नाम पर हमें वोट करना है, क्योंकि बिना BJP के हमें सरकार चाहिए और MIM जो है सरकार बना नहीं पाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, मगर अगर सरकार बनाने की बात, पिछले बार भी सरकार नीतीश कुमार चले गए मतलब BJP के साथ, तो वहां भी गठबंधन मतलब ये अपना साबित करने की बात आई, तो MIM भी मतलब महागठबंधन को समर्थन दिया अपना, उसने BJP को नहीं दिया। आज भी अगर ये बात आएगी तो महागठबंधन के पास ही जाएगा, BJP में तो जाएगा नहीं, वो एकदम क्लियर है। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आने का अनुमान है? अच्छा खासा सीट लाएंगे इस बार, तो बिल्कुल उम्मीद है। जो पिछले बार 4 हमारे अगर इधर से गए तो इस बार मतलब 20 लेंगे। तो लोग तो ये शिकायत कर रहे हैं कि इस बार खुद अख्तर साहब अपनी सीट हार रहे हैं। वो वही तो कहे आपको, जो वही लोग शिकायत कर रहे हैं जो काला चश्मा पहनकर घूमते हैं, जिसको कुछ नजर नहीं आता है। अमोर में अख्तर साहब का वोट बढ़ा है या घटा है? एकदम बिल्कुल बढ़ेगा। लोकसभा में बहुत कम आए। हाँ, लोकसभा में कम आने कारण था, लोकसभा में कुछ मतलब गलत फहमी लोगों में हुई। कुछ राहुल गांधी का ये चला जो भाई प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को बनाना है, वो कुछ गलत फहमी में लास्ट में आके थोड़ा सा वोट कन्वर्ट हो गया। मगर ये विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा का इसमें फर्क होता है। हर इलेक्शन का अपना अलग अलग ये होता है, लोकसभा का अलग है, विधानसभा का अलग है, पंचायत इलेक्शन अलग है। इसलिए इसमें किसी तरह की कहीं कोई कमी कोताही नहीं है और न कहीं कंफ्यूजन है। एकदम बिल उन लोगों का सीट तो अख्तर साहब का बिल्कुल क्लियर है, जो सीट निकालेंगे ही। लोग कहीं दया के नाम पर पूर्व मंत्री को वोट न कर दे कि इस बार उसका आखिरी शायद के इलेक्शन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दया के नाम पर नहीं करेंगे वोट, हम तो विकास के नाम पर करेंगे। हमको जो विकास मिला है, जो 70 साल में विकास दिया है, उसके नाम पर हम वोट करेंगे। दया के नाम पर 25 साल तक उसको जिताते रहे।
कहीं आखिर में ये कुलैया सुरजापुरी वाला मसला तो नहीं छिड़ नहीं जाए? नहीं, बिल्कुल अब ये छिड़ने वाला नहीं है। ये अख्तर साहब ही आकर के इसको कुलैया सुरजापुरी जात पात को मतलब बिल्कुल खत्म कर दिए वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहबर इस्लाम हुआ। कहाँ से आप? वार्ड नंबर 3 ग्राम पंचायत ज्ञानडोब सिमलबाड़ी से है। आने वाले चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? 125 यूनिट बिजली फ्री उधर या 200 उधर या फिर तीसरे के साथ? ये सब सिर्फ जुमला है। बिजली फ्री और फ्री ये से कुछ नहीं होने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग एमआई के साथ मजबूती से हैं और एमआई को भरपूर से कामयाब बनाएंगे और इसके बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगी बिहार के अंदर में, ये मेरा गारंटी है। और अख्तर साहब जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत का रंग देख लीजिएगा, कुछ महीने के बाद पूरे इलाके के अंदर में चमकेगा और चमकेगा। उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे इस बार अख्तर साहब हमारे। शिकायत जो लोगों की है कि अख्तर साहब के आने से भ्रष्टाचारी बढ़ गई है, मोटेशन में ज्यादा पैसा ले रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है ब्लॉक में। नहीं, हमारे अख्तर साहब को ये चैलेंज करते हैं कि अगर कोई ऐसा है तो वो अपना सबूत ले आए, लेकिन बार दलाल बार शिकायत आ रही है ना, आखिर हाँ, शिकायत शिकायत आ रही है। तो ये दलालों की वजह से जो दलाल लोग सिस्टम बना लिए हैं और यहाँ के, बल्कि हम पटना सफर कर रहे थे, कोई अधिकारी यहाँ शामिल हुए यहाँ अपने अमौर ब्लॉक के अंदर में, वो कहते कि अगर किसी का एक मर्तबा अमौर ब्लॉक के अंदर में अगर नौकरी हो जाती है तो उसका ज़िंदगी सफल हो जाता है। तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ से रिश्वतखोर आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही चल रहा है, लेकिन बहुत ही कम हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक वो पैसा नहीं देते हैं सोचते कि मेरा काम होगा ही नहीं। तो इसको अपने आप को, हर इंसान को तैयार होना चाहिए और इन दलालों को पकड़ना चाहिए जो रिश्वत लेते हैं, उसका वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो अगर अख्तर साहब के पास जाता है, अगर उस पर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग उसके खुद खिलाफ रहेंगे। लेकिन आप लोग को हम सबूत देंगे ही नहीं, कहेंगे दलाली ज़्यादा हो गया है। लेकिन दलाली तो मानते हैं कि ब्लॉक के अंदर में ज़्यादा है, लेकिन हम सबूत नहीं लेते हैं, छुपा करके पैसे देते हैं। तो क्या करेंगे हम? उसे सबूत बनाइए। अगर कोई कर्मचारी पैसा लेता है या कोई अफसर पैसा लेते हैं तो उसको सबूत बनाइए। आप खुद लाकर उसे जेब में भर दीजिएगा तो कोई पैसा से सब प्यार करता है, वो अपना जेब में भरता ही जाएगा। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नबी अख्तर है। मैं गांव ढड़िया और अमौर से बिलोंग करता हूँ, नगर पंचायत अमौर से। आज जितनी विधि लोग आए यहाँ पर मंच के ऊपर, मैं कमोबेश 4 घंटे का मैंने टाइम दिया है। मैं ऐसे चीज़ों पे टाइम नहीं देता, लेकिन फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं 4 घंटे का वक्त दिया। मैंने टाइम भी मांगा सरफराज से कि मुझे सर से 2 मिनट का आमने सामने बात करने का मौका दो, लेकिन वो टाइम ना रहने के कारण शायद नहीं दिया गया। बार बार पूछा गया कि रीज़न क्या है। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, AIMIM को हम लोग 2013 से फॉलो करते हैं। किसी को ये लगता हो कि नहीं शायद इनके अंदर कोई गुस्सा की बात नहीं है। 2014 में अख्तर साहब को जब उनके पार्टी में इतनी वैल्यूज़ भी नहीं थी, अमृतसर पंजाब में हम 2-3-4 लोगों ने उनको मंगाया था और वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कहा था कि जितने भी नौजवान यंगस्टर घर से बाहर रहते हैं उनके लिए खास कोई चीज़ें निकाली जाएगी। लेकिन बात यह है 2014 के इलेक्शंस में, उनके बाद भी जो विधानसभा इलेक्शन हुआ, हम अमौर से, हमें जो पहचान था, मेरा नाम नबी अख्तर, मैं दूसरी बार नाम ले रहा हूँ, कि हम जब यहाँ पर एमआईएम को लाइक करते थे, उनके लिए लड़ते थे लोगों से, जब लोगों को AIMM के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन आज बात ये हो रहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं आज के बातों से। वो इसलिए कि जो हमारे अमौर के MLA साहब ने ये कहा कि जी आप कोई भी चीज़ है उसको आप लिखित के तौर पे दीजिए। जब इलेक्शन स्लोगन्स चला था यहाँ पर, हमारे MLA साहब ने ये चीज़ स्पष्ट रूप से कहा था कि अमौर के अंदर हमारी ऑफिस रखी जाएगी। किसी भी, अगर बाय दफ़े किसी भी इंसान को कोई परेशानी आता है, आप हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे, उसके बारे में लिया जाएगा। आपको ये चीज़ मानना होगा कि अमौर बैसा ब्लॉक में 70% लोग जो है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अनएजुकेटेड हैं, वो हर चीज़ लिखित के तौर पे नहीं दे सकता। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पे आप जाइए। मैं खुद नबी अख्तर इस चीज़ का मैं ऐलान करता हूँ, मैं 1 हफ्ते से लगातार RTPS ऑफिस में आता हूँ ब्लॉक के अंदर, मुझे बार टकरा जा रहा है, यहाँ से उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। भाई हम किसके पास जाएं? अगर आप ये कहते हैं कि आप अपना आधिकारिक मूल के तौर पे अगर आप इस चीज़ को, अपने अधिकार को लीजिए, हमारे पास इतना टाइम या इतना नहीं है। हम काम काज करने वाले आदमी हैं, हम यहाँ से बाहर रहते हैं, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर। हम एक प्रवासी के तौर पर, हम अगर अमृतसर पंजाब में रहते हैं, वहाँ के लोकल MLA का अगर हम नाम लेते हैं अगर ब्लॉक में, तो उसके उनके थ्रू उन चीज़ को काम करना पड़ता है। लेकिन हमने आपको चुन करके लेकर के आया, आपका नाम लेने से आपको कहता है कि जी कौन, हम उनको नहीं जानते हैं। यानी इसका मतलब है कि आपने ब्लॉक के अंदर अपने वैल्यूज़ को क्रिएट नहीं किया। इसका मतलब ये स्पष्ट नजर आता है कि हम जिस लिए आपको चुने थे उसमें आप विफल रह रहे हैं।
मैं फिर से ये चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये चीज़ अगर अख्तर साहब हमारे एमएलए तक अगर पहुँचती रही है, यहाँ तक कि मैं उसके असिस्टेंट फरहान, मैं उसको बार बार कॉल करता हूँ, हमारे कॉल को रिस्पांस नहीं किया जा रहा, ना उसको जवाब दिया जा रहा। अगर हम यंगस्टर के साथ ये अगर हाल हो रहा है तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम फिर सिर्फ नाम और काम गिनाने से नहीं होता है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि AIMIM जिसको भी टिकट दे कि वोट उसको करेंगे। हम दीवाने हैं, आज से नहीं, एक ज़माने से और हमेशा शायद इंशाल्लाह रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्त हैं, अनभक्त नहीं है। बात को समझते हैं। हम यहाँ से 0 किलोमीटर दूर ढड़िया हमारा घर बिलोंग करते हैं। हम जिस चीज़ के लिए, मुद्दों के लिए उनको स्पेशली हम लोगों ने, ढड़िया के लड़कों ने उनको लाइक किया था कि जी हमारे कब्रिस्तान कटा हो रहा है। 100 में से 70% कब्रिस्तान हमारा नदी के बहाव में गया हुआ है। 30% कब्रिस्तान जिसके मुरम्मत के लिए आप यहाँ से सिरसी में जाके काम करते हैं, दुनिया भर के जगह में जाके काम करते हैं, लेकिन हमारे कब्रिस्तान बचाव के लिए जरा सा भी कार्य नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर यहाँ के कोई अगर ऐसे जो अगर आर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? यंगस्टर आपको खड़ा किस लिए किया? नौजवान के एमएलए आपने किस लिए बने थे? इसलिए कि आज हमें फिर से किसी के तलवे चाटने पड़े। हम उस चीज़ के बिल्कुल कायल नहीं है। वो अलग बात है कि हम वो पसंद करते हैं AIM को, वोट करेंगे। हम फिर से वो बात को दोहरा रहे हैं, हम भक्त ज़रूर हैं लेकिन अनभक्त नहीं है। जो चीज़ कमियां हैं वो कमियां हैं। ब्लॉक के अंदर जो काम डिले हो रहा है वो डिले हो रहा है। अगर आपके चैनल के माध्यम से ये बात अगर हमारे अगर अख्तर साहब तक अगर पहुँचती है, हमारे एमएलए अमोर तक अगर पहुँचती है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा चीज़ नहीं है। फरहान उनके स्टेशन का हमारे पास नंबर होगा, हमें कांटेक्ट करें, हम उसको सबूत के साथ ये चीज़ पुख्ता देंगे कि आज हमारे ब्लॉक पर सुनवाई नहीं हो रही है।